वहीं भोपाल में बीजेपी के प्रदेश महामंत्रियों की एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म जयंती पर चल रहे सेवा और समर्पण अभियान की तैयारी की समीक्षा की गई। से लेकर जो 7 अक्टूबर तक का अभियान है, सेवा और समर्पण के अभियान की समीक्षा, आगामी जो हमारे कार्यक्रम है उनको प्रभावी तौर पर करने के लिए उसके बारे में एक तैयारी, साथ में ही संगठनात्मक काम में आगामी हमारा जो ये जन्म शताब्दी वर्ष, श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमने बूथ के सशक्तिकरण के अभियान को जो लिया है, उसकी भी एक व्यापक जो तैयारी हमारी है, उसकी चर्चा आज इस बैठक में हुई है। जन्म शताब्दी वर्ष के जो हमने चीजें तय की हैं, उनको जमीन पर ठीक तरीके से जो हमारे टारगेट्स हैं उनको हम पूरा कैसे कर सकें, उनकी हम तैयारी कर रहे हैं। ब्रजेश जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रजेश, भोपाल में ये बैठक हुई और ये बेहद खास बैठक हुई है, क्या अभी तक इसको लेकर के जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए 3 बिंदुओं को लेकर यह बैठक आज की आयोजित की गई थी और काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। सबसे पहले उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा कि किस तरह जो प्रभारी बनाए गए थे उपचुनाव के लिए, उन्होंने अब तक कहां प्रवास किया है और कहां कैसा काम किया है, प्रवास के दौरान कितने लोगों से वो मिले हैं और कितनी जगहों पर वो गए हैं, इन पूरी बात की और जो कितनी कार्यकर्ताओं की बैठक के उपचुनाव वाले क्षेत्रों में हुई है और पार्टी अभी क्या क्या कर रही है, ये तमाम जो ब्यौरा है वो भी जो प्रभारी हैं मुरलीधर राव, उन्होंने आज मंगवाया था आज की बैठक में और इसकी समीक्षा पूरी चुनाव के अभियान की इस दौरान बैठक में की गई है। दूसरे बिंदुओं की हम बात करें तो सेवा समर्पण अभियान के तौर पर बीजेपी जो है वो 7 अक्टूबर तक कुशाभाऊ ठाकरे का जो जन्म जयंती समारोह है वो मना रही है पूरे साल, और इसमें 7 अक्टूबर तक के जो कार्यक्रम डिसाइड किए गए थे उनकी तैयारियों की और जो कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं उनकी समीक्षा आज आयोजित की गई। अगर तीसरे बिंदु की हम बात करें तो तीसरे पॉइंट पर अभी बैठक चल रही है और वो पॉइंट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में किस तरह से जवाब दिया जाए, और जो पहले भी बीजेपी ने रणनीति बनाई थी, भोपाल में एक सेमिनार बड़ा इसी विषय पर आयोजित किया था प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने, उस पूरे कार्यक्रम से निकली हुई कार्यक्रम जो है साल भर कार्यक्रमों की जो योजना बनाई गई थी सोशल मीडिया सेल की, उन कार्यक्रमों की क्या तैयारी है, इसको लेकर भी समीक्षा बैठक आज बीजेपी कार्यालय में अभी चल रही है और ये तीनों बैठकें जो है एक के बाद एक लगातार जारी हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये बैठकें अभी तक चल रही हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि कई ऐसे अलग अलग विषय हैं जिनको लेकर के इस दौरान चर्चा की गई है और कई चीजों को लेकर के फीडबैक भी लिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को इसमें शामिल भी करने का मकसद यही है कि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या चुनौतियां पार्टी के सामने हैं। ब्रजेश, अगर क्योंकि उपचुनाव भी हैं और उपचुनावों के मद्देनजर अगर देखा जाए तो कुछ खामियां या कुछ कमियां जो कि अभी तक क्योंकि इससे पहले भी चिंतन शिविर लगते रहे हैं, उनके जरिए भी ये कोशिश की जाती रही है कि क्या असल मायने में बड़ी चुनौती है इस वक्त पार्टी के सामने। क्या अभी तक भी ऐसा कुछ सामने आ रहा है कि कोई बड़ी चुनौती के तौर पर अभी सामने हो? बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने जब पहली बैठक की थी भोपाल में और उसके बाद राजगढ़ में बैठक की थी, उसमें प्रवास तय किए गए थे। कई नेता जो प्रभारी बनाए गए थे, खासतौर से हम उपचुनाव वाले क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर अलग अलग सीटों के लिए अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। खंडवा लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 8 सीटें आती हैं और 8 के संगठन की तरफ से भी प्रभारी बनाए गए थे, सरकार की तरफ से भी प्रभारी मंत्री बनाए गए थे। तो कहीं ना कहीं उनकी समीक्षा इस बैठक में की गई है और कमियों की जैसा आपने बात की है तो खुद बीएल जो खुद प्रभारी हैं मुरलीधर राव, वो पिछले 3 दिनों से तीनों विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर थे। पृथ्वीपुर गए, जौवट गए, रहगांव गए, तमाम कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उन्होंने खुद पार्टी के नेताओं से इधर खुद जाकर ये समझा और जाना, जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट ली क्या आखिर प्रवास की क्या स्थिति है और जो टारगेट और काम दिए गए थे वो किस तरह से जमीनी स्तर पर चल रहे हैं। तो उनमें कई तरह की खामियां पाई गई हैं। सबसे बड़ी खामी यही पाई गई थी इस पूरे 3 दिन के जो सर्वे अभियान था मुरलीधर राव का, उसमें कि जो जमीनी नेता हैं वो गायब हैं और जो कार्यक्रम और टारगेट दिए गए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। फाइलों में सिर्फ बैठकें नीचे स्तर तक कार्यकर्ताओं की चल रही हैं। ऐसी कई शिकायतें मिली थी जिसके बाद खुद बीएल जो मुरलीधर राव हैं वो गए थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट के साथ जो संभाग और विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी हैं उनसे आज ब्यौरा मांगा था। उस ब्यौरे से अपनी खुद की रिपोर्ट का मिलान किया है
जिसमें कई कमियां पाई गई थी और उन कमियों को दूर करने के लिए आगे नए टारगेट जाहिर तौर पर इन कमियों को दूर करने की ही कोशिश भी है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस पर जानकारी के लिए।